कौन है के इलेक्ट्रिक का असल मालिक? ये वो सवाल है जिसने कई साल से कौम की रातों की नींद छीन रखी थी। कई घंटे बल्कि कभी कभी तो कई दिन बिजली बंद रहे तो सलावातें किसको सुनानी है? ये सवाल था जिसका कोई एक जवाब नहीं था, लेकिन बिल आखिर कंपनी के मालिकान की आपसी लड़ाई में ये मुइम्मा तो हल हो गया है। जहां असल लड़ाई कराची और केमन आइलैंड्स की अदालतों में लड़ी जा रही है, मुल्की अखबारात के कारोबारी सफात पर के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती हिस्सेस की मलकियत पर एक अलहदा ही जंग जारी है। तो जनाब, हकायक कुछ यूं हैं। के इलेक्ट्रिक के 24.4% हिस्सेस हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत हैं, जबकि 66.4% हिस्से केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड कंपनी KES पावर लिमिटेड के पास हैं। बाकी के बचे खुचे हिस्से अवाम और मुख्तलिफ सरमायादारों की मलकियत हैं। लेकिन KES पावर लिमिटेड में किसके हिस्से कितने हैं, ये मामला हल तलब था। एक ग्रुप दावा करता था कि अक्सरियती हिस्से इसके हैं, जबकि दूसरे ग्रुप का दावा इसके मुतजाद था। अब ताहम कराची इलेक्ट्रिक यानी KE के चेयरमैन मार्क स्केल्टन ने तस्दीक की है कि कराची इलेक्ट्रिक में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रोथ कैपिटल फंड यानी IGFC फंड के तहत बिला वास्ता मलकियती हिस्से महज 5.1% हैं। इस हैरान कुन खबर ने शहरियार चिश्ती की जानिब से माजी में किए गए इन तमाम दावों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, जिनके मुताबिक इनके KE में अक्सरियती हिस्से हैं। मारूफ बैनुल अक़वामी कंसल्टिंग कंपनी एल्वेरेज एंड मार्शल से लीक शुदा दस्तावेजात के मुताबिक शहरियार चिश्ती IGFC फंड में महदूद हैसियत के शराकतदार हैं और इस हैसियत में ये KE में 5.1% बिला वास्ता हिस्से के मालिक हैं। नया दौर के पास मौजूद दस्तावेज पर मार्क स्केल्टन के दस्तखत मौजूद हैं, जो कि KE के मौजूदा चेयरमैन हैं और इसकी केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड मालिक कंपनी KES पावर लिमिटेड के भी चेयरमैन हैं। ये IGFC फंड के तहत चलने वाली IGFC जनरल पार्टनर लिमिटेड के डायरेक्टर भी हैं और इसके अलावा ये एल्वेरेज एंड मार्शल यूरोप LLP के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इस दस्तावेज पर KE और KESP के चेयरमैन के दस्तखत 11 जुलाई 2023 के सब्त हैं और ये कानूनी मामले के लिए इस्तेमाल की गई थी। पाकिस्तानी मीडिया में पिछले कुछ अरसे से ये मामला जेर बहस है, क्योंकि शहरियार चिश्ती ने यह दावा किया था कि वो KE में अक्सरियती हिस्से के मालिक हैं और ऐसी इतलात भी आई थी कि कंपनी में इनके पास काबिल जिक्र हिस्से मौजूद हैं। असली सऊदी और कुवैती सरमायादार अल-जुमैह और NIG पहले दिन से इस दावे को मुस्तरद करते आ रहे हैं और इनका कहना है कि इनके पास KE में 30.7% बिला वास्ता हिस्से मौजूद हैं और ये कि शहरियार चिश्ती का अक्सरियती हिस्से रखने का दावा गलत बयानी पर मबनी है। KE और KESP के चेयरमैन की जानिब से भी अब इसी दावे की तायीद की गई है। ये लीक शुदा दस्तावेज जो नया दौर के जराए ने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर शेयर की है, इस पर मार्क स्केल्टन के दस्तखत मौजूद हैं। इसके बाद हकायक क्या है, इस पर कोई अभाम बाकी नहीं रह गया, लेकिन इससे कुछ नए सवालात ने जरूर जन्म लिया है। इस दस्तावेज में IGFC फंड की KE में शराकत की नौयत और इसकी मलकियत के हवाले से मुफस्सिल मालूमात मौजूद हैं। इस दस्तावेज से ये इंकशाफ भी हुआ है कि सऊदी और कुवैती सरमायादारों के बाद KESP में तीसरे शराकतदार IGFC SPV 21 के तकरीबन 30% हिस्से मशरिक बैंक की मलकियत है। यानी अमली तौर पर KE में 10.5% बिला वास्ता हिस्से की मलकियत मशरिक बैंक के पास है। इसका तकाबुल अगर शहरियार चिश्ती के मलकियती हिस्से से किया जाए तो पता चलता है कि इनसे दुगने हिस्से तो मशरिक बैंक की मलकियत है। KE में शहरियार चिश्ती के हिस्से इन्होंने IGFC फंड के महदूद शराकतदार की हैसियत रखने वाले मुख्तलिफ सरमायादारों से खरीद कर हासिल किए हैं। IGFC फंड जो कि 2008 में कायम किया गया था, इसमें इब्तदा में 80 से जायद सरमायादार शामिल थे। ये सरमायाकारी 15 साल के अरसे पर मुहित है, जो कि इब्तदा में लगाए गए अंदाजों से कहीं ज्यादा तवील अरसा है और यही वजह है कि बहुत से सरमायादारों की इसमें दिलचस्पी कम होती गई और इन्होंने अपने हिस्से बेच डाले। लिहाजा 2005 में निजकारी के वक्त से ही कंपनी में सबसे ज्यादा हिस्से 30.7% सऊदी और कुवैती सरमायादारों के हैं और इसी हिसाब से इसके मुनाफे में भी सबसे ज्यादा हिस्सा इन्हीं का है। इसके बाद दूसरा नंबर 10.5% मशरिक बैंक का आता है, जो कि शायद इन हिस्से का मालिक महज इसलिए बन गया है क्योंकि ये हिस्से अबराज ग्रुप की मलकियत थे, जो कि अब खत्म हो चुका है। इन चार ग्रुप्स में सबसे छोटा हिस्सा 5.1% शहरियार चिश्ती का है, जो कि जिसके वो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड कंपनी की मलकियत रखने की सूरत में हकदार हैं। KE के मलकियती स्ट्रक्चर से मुतालिक ताज़ा तरीन इंकशाफात ने बहुत सी चीज़ों को तब्दील कर डाला है। वो सरमायादार और स्टेक होल्डर जो पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स पर भरोसा कर रहे थे, अब इस नई हकीकत से जूझ रहे हैं। कानूनी माहिरीन भी इस इंकशाफ से पैदा होने वाली नई सूरत हाल पर गौर व खौस शुरू कर चुके हैं। मलकियत के हवाले से नई मालूमात सामने आने के बाद कुछ कानूनी चैलेंजेस और तहकीकात भी मुतवक्के हैं। इसके साथ साथ इस इंकशाफ ने एक बार फिर कारोबारी मामलात में दुरुस्त और शफाफ रिपोर्टिंग की अहमियत को उजागर किया है।
شہریار چشتی کے KE میں حقیقی حصص کا سامنے آنا میڈیا کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ نادرست معلومات کی طاقت کیا ہوتی ہے اور مصدقہ اور درست اطلاعات کس قدر ضروری ہیں۔ شہریار چشتی کی ملکیت میں برٹش ورجن آئلینڈز میں رجسٹرڈ کمپنی سیج کی جانب سے غیر شفاف اور پوشیدہ طریقے سے کیے گئے کاروبار نے جو غیر یقینی کی فضا قائم کی وہ عوام الناس کے علم میں اب آ رہی ہیں۔ یہ واقعہ جہاں کاروباری معاملات میں تحقیقی صحافت کے کردار پر روشنی ڈالتا ہے، وہیں آزاد میڈیا کی جانب سے طاقتور اداروں اور شخصیات کے احتساب اور عوام کو باخبر رکھنے کی ضرورت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہ ریگولیٹری اتھارٹیز کو بھی جگانے کا باعث بننا چاہیے جو بیرون ملک پیش آئے پوشیدہ اور غیر شفاف کاروباری معاملات کی تحقیق کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہی ہیں، وہ بھی ایک ایسے اثاثے کے معاملے میں جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔